नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका को होस्ट। जिला दर्शन के अंदर आज हमारा नया ज़िला डीडवाना कुचामन ज़िला हम पढ़ेंगे। और इस डीडवाना कुचामन के अंदर कौन से पर्यटक स्थल है, कौन कौन से ज़िले स्थापित है, कौन से मंदिर, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, इन तमाम बातों के बारे में आज हम डीडवाना कुचामन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलते अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत में सबसे पहले अपन इनकी तहसीलें देखेंगे कि डीडवाना कुचामन के अंदर कितनी तहसीलें आती हैं। तो डीडवाना के अंदर डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, ये तीन, ये लाडनी, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी, इन तहसीलों को मिलाकर डीडवाना व कुचामन जिला बना दिया गया है। अब आप ये बोलोगे कि सर डीडवाना जिला है या कुचामन जिला है, तो फिलहाल डीडवाना व कुचामन जिले को मिनी सचिवालय भवन तैयार होने तक जिला कलेक्टर कार्यालय अस्थायी रूप से डीडवाना में संचालित होगा। यानी सरकार का आदेश है कि जब तक डीडवाना और कुचामन दोनों के अंदर सरकारी कार्यालय स्थापित होंगे और दोनों में सरकारी कार्यालय स्थापित मिनी सचिवालय बनेंगे, जब तक अस्थायी रूप से जिला कलेक्टर डीडवाना के अंदर बैठेगा, लेकिन वह अस्थायी रूप से बैठेगा। आगे बात करते हैं तो सीमावर्ती ज़िले यानी डीडवाना कुचामन के अंदर कौन कौन से ज़िले टच करते हैं। तो डीडवाना कुचामन के अंदर टच करने वाले ज़िले नागौर, चूरू, सीकर और इधर पहले जयपुर होता था, वो अब जयपुर नहीं होकर जयपुर ग्रामीण जिला आएगा, और अजमेर। इन 5 ज़िले जयपुर डीडवाना कुचामन की सीमा को टच करते हैं। इनकी तहसीलें देख लो, डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी, इन तहसीलों को मिलाकर डीडवाना कुचामन नया जिला बना दिया गया है। तथा इस डीडवाना कुचामन के अंदर दोनों में सरकारी कार्यालय स्थापित होंगे। जब तक मिनी सचिवालय दोनों जिलों में डीडवाना कुचामन के अंदर स्थापित नहीं हो जाते, तब तक डीडवाना के अंदर अस्थायी रूप से कलेक्टर बैठेगा। आगे चलते हैं। आगे विधानसभा क्षेत्र, तो डीडवाना के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आती है। एक स्वयं डीडवाना, इसके अलावा लाडनू, नावा, मकराना और परबतसर, ये 5 विधानसभा तहसीलें, 5 विधानसभा आएगी डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। इनमें से डीडवाना, लाडनू, नावा, मकराना व परबतसर, ये 5 तहसीलें। आगे चलते हैं। आगे है कि नदी जिले और बावड़ियाँ कौन कौन सी ज़िले हैं। तो खारे पानी की झीलें सर्वाधिक झीलें पाई जाती है राजस्थान के इस डीडवाना ज़िले के अंदर, जो डीडवाना झील है। इसके अलावा कुचामन झील है, कुचामन झील के अलावा नावा व सांबर झील है। और यहाँ से ही मेंथा नदी है, वो ये नावा झील के अंदर ही आकर गिरती है। आगे वीर तेजा पशु मेला बढ़ता है परबतसर के अंदर। वीर तेजा पशु मेला इसी परबतसर के अंदर बढ़ता है, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और सर्वाधिक पशु मेलों से आय से नागौर के अंदर राज्य सरकार आयोजित करवाती थी, क्योंकि सर्वाधिक आय राजस्थान सरकार को पशु मेलों से मिलता था। और ये पशु मेला वीर तेजा पशु मेलों से सर्वाधिक राजस्थान सरकार को आय प्राप्त होती है, जो भाद्र शुक्ल दशमी को वीर तेजा दशमी के दिन ये मेला आयोजित होता है परबतसर के अंदर। आगे चलते हैं। डीडवाना, इस डीडवाना को मारवाड़ का सिन्हा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसी डीडवाना को शेखावाटी का तोरण द्वार भी कहते हैं। मित्रों, तोरण द्वार क्यों कहते हैं? तो ये डीडवाना है जो शेखावाटी क्षेत्र, इधर बीकानेर क्षेत्र और इधर मारवाड़ क्षेत्र, इन तीनों के संगम स्थली पर स्थित है। इसलिए तीनों के संगम पर स्थित होने के कारण इसे शेखावाटी का तोरण द्वार के नाम से भी जाना जाता है। आबानेरी व उपकाशी के नाम से भी डीडवाना को जाना जाता है। और इस डीडवाना की स्थापना की बात करें तो इस डीडवाना की स्थापना डीड शाह डीडवाना की स्थापना की थी। यह शेषराम माहेश्वरी का पुत्र था डीड शाह, और इस डीड शाह ने 43 ईस्वी पूर्व के अंदर डीडवाना की स्थापना की थी। आगे देखते हैं डीडवाना झील। और डीडवाना झील ये खारे पानी की झील है, और इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इस झील का नमक हम खाने के लिए उपयोग में नहीं ले सकते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं,
जो इस डीडवाना झील के क्षेत्र को स्थानीय भाषा में इसे खाल्डा कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? खाल्डा कहते हैं। और इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। यहाँ पर पानी की क्यारियाँ बनाकर इस झील में नमक उत्पादक किया जाता है। इसी के अलावा सांबर झील देखते हैं। अगली सांबर झील। और इस सांबर झील के अंदर क्या है? तो ये सांबर झील मित्रों, ज़िले की बात करें तो इधर अजमेर, नागौर, जयपुर तीनों जिलों की संगम पर स्थित है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये नावा, जो नावा अब डीडवाना जिले में आएगा, इसके अंदर भौगोलिक दृष्टि से नावा के अंदर सर्वाधिक है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का कार्य स्थापित होने के कारण जिसकी मेन ब्रांच जयपुर में है, इसलिए राजनीतिक रूप से ये सांबर झील जयपुर के अंदर मानी जाती है। जबकि भौगोलिक दृष्टि से ये झील डीडवाना कुचामन में आएगी। पहले ये नागौर के अंदर भौगोलिक दृष्टि से थी, अब डीडवाना कुचामन में आएगी। तो इस सांबर झील से सर्वाधिक नमक प्राप्त होता है। सांबर झील से सर्वाधिक नमक प्राप्त होता है। और बात करते हैं आगे नावा झील की। और ये जो नावा झील है, ये नावा झील नावा के अंदर स्थित है, जिला डीडवाना आएगा। और इस झील से भी नमक उत्पादक होता है, लेकिन इतनी संख्या में नमक उत्पादक नहीं होता जितना सांबर झील से होता है। और कुचामन झील की बात करते हैं मित्रों, सर्वाधिक खारे पानी की राजस्थान में डीडवाना कुचामन जिले में सर्वाधिक खारे पानी की जिले हैं। पहले सर्वाधिक खारे पानी की जिले हम नागौर जिला पढ़ते थे, लेकिन अब सर्वाधिक खारे पानी के जिले डीडवाना व कुचामन जिले के अंदर आएगी। सर्वाधिक खारे पानी के जिले में डीडवाना कुचामन जिला सर्वाधिक जिलों में आएगा, जो खारे पानी के जिले हैं, नमक सब सर्वाधिक उत्पादक होता है। इसके बाद में हम फूल बावड़ी की बात करें तो छोटी खाटों के अंदर एक बावड़ी है जिसे फूल बावड़ी कहते हैं। कौन सी बावड़ी कहते हैं? फूल बावड़ी कहते हैं, जो छोटी खाटों के अंदर स्थापित है। आगे चलते हैं और आगे है वीर तेजा पशु मेला। मित्रों, ये वीर तेजा पशु मेला मैंने आपको बताया था कि महीना पूछे तो भाद्र शुक्ल दशमी वीर तेजा दशमी। कब? वीर तेजा दशमी को वीर तेजा दशमी को यह आयोजित होता है। और पर्वतसर डीडवाना कहाँ पर? पर्वतसर में आयोजित होता है। जो पर्वतसर रामनिवास गावड़िया जहाँ से विधायक है, लेकिन ये पर्वतसर अब डीडवाना कुचामन में आएगा। पहले पर्वतसर नागौर में आता था, अब पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिले में आएगा। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजा पशु मेला है। यहाँ पर नागौरी बैलों का नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बैलों का क्रय विक्रय किया जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक नागौरी बैलों के लिए ये नस्ल यहाँ पर नागौरी बैलों के नस्ल के लिए ये मेला जाना जाता है। आगे की बात करें तो आगे स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला की बात करें तो विश्व जैन भारती विश्वविद्यालय लाडनू के अंदर स्थापित है, जो डीडवाना जिले में आएगा। विश्व जैन भारती विश्वविद्यालय पहले कहाँ पर था? नागौर के अंदर। अब डीडवाना कुचामन जिला बना देने के बाद में लाडनू के अंदर जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जो डीडवाना कुचामन जिले में आएगा। कुचामन दुर्ग, ये कुचामन दुर्ग जागीरी किलों का सिरमौर खा जाता था, और जागीरी किलों का सिरमौर कहने वाला कुचामन दुर्ग अब डीडवाना कुचामन जिले में आएगा। पहले ये अपने नागौर जिले में आता था। इसके अलावा श्याम बाबा मंदिर और करणी माता, जो छोटी खाटू है, इस छोटी खाटू के अंदर करणी माता मंदिर और श्याम बाबा मंदिर भी ये आएगा। इसी के बाद में पर्वतसर की बात करें तो गणेश जी का मंदिर, केवाई माता का मंदिर, रानी बाई का मंदिर अब पर्वतसर में आएगा। कुचामन दुर्ग के बारे में देखें तो कुचामन दुर्ग में फिर एक बार कि कुचामन दुर्ग के अंदर ये कुचामन सिटी के अंदर स्थित है, जो डीडवाना कुचामन में आएगा। निर्माण की बात करें तो इसका मेड़तीय शासक था जालिम सिंह, जिसने 750 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कराया था। आकार देखें तो इसका चील के घोंसले जैसा, जो चील का घोंसला होता है, इस चील के घोंसले का जैसा इसका आकार है। और 32 दुर्गों में से 10 द्वारों और भीम का परकोटा स्थित है। जागीरी किलों का सिरमौर, यानी इस किले को जागीरी किले का सिरमौर कहा जाता है। किस किले को? कुचामन किले को, जो डीडवाना कुचामन में आएगा।
आगे केवाई माता का मंदिर, ये केवाई माता का मंदिर किंसरिया गांव पड़ता परबतसर में आता है, जिला डीडवाना कुचामन। और ये केवाई माता का मंदिर परबतसर जो डीडवाना के अंदर आएगा, इस परबतसर डीडवाना के अंदर आता है। आगे चलते हैं और आगे है गणेश मंदिर, ये गणेश मंदिर परबतसर के अंदर ही आएगा मित्रों, जो डीडवाना कुचामन जिला आएगा। रानी बाई हरवासा परबतसर के अंदर स्थित है। छोटी खाटू का किला जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान, जिसे पितरौगढ़ की उपाधि दी गई थी, इसी पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज तृतीय था, इसने छोटी खाटू किले का निर्माण करवाया था। श्याम बाबा मंदिर जो छोटी खाटू के अंदर स्थित है। इसके अलावा पर्यटक स्थलों में करणी माता मंदिर खांडिया डूंगरपुर में, छोटी खाटू डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा ढाबड़ा किसान आंदोलन का आपने नाम सुना था, 13 मार्च 1947, ये ढाबड़ा किसान आंदोलन भी डीडवाना जिले से संबंधित है। अब पहले नागौर में था, अब डीडवाना जिला बनने के बाद में ये डीडवाना से संबंधित है। आगे चलते हैं और आगे है उद्योग की बात करें, कौन कौन से उद्योग स्थापित हैं, तो उद्योगों की बात में करें तो वर्स्टेड रिपनिंग मिल्स की बात करें तो ये स्थित है। संगमरमर मार्बल की बात करें तो संगमरमर मार्बल स्थित है, जिससे ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। किसका? ताजमहल का निर्माण ताजमहल का निर्माण भी संगमरमर से हुआ था। जो डीडवाना का संगमरमर है, इस डीडवाना के संगमरमर से ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो संगमरमर का मार्बल के बारे में पूछे तो भी वो डीडवाना जिला ही आएगा। इसके अलावा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो डीडवाना जिले में, साबुल सोडियम परियोजना, नमक मंडी, ये डीडवाना जिले के अंदर। आगे बात करते हैं राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो डीडवाना के अंदर स्थापित है। इसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई थी और निजीकरण इसका 2008 के अंदर किया गया था। सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है इन डीडवाना की जेल के अंदर से। ये सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। यह आज की अपनी क्लास के अंदर डीडवाना कुचामन जिले के बारे में हमने पढ़ा था कि डीडवाना कुचामन जिले के अंदर कौन कौन से मंदिर, जो गणेश जी का मंदिर, रानी बाई का मंदिर, छोटी खाटू का किला, श्याम बाबा का मंदिर, करणी माता का मंदिर स्थित है। ढाबड़ा किसान आंदोलन से संबंधित है। स्थापत्य कला में कुचामन दुर्ग जो दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, केवाई माता का मंदिर स्थित है, करणी माता का मंदिर स्थित है। लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है। इसके अंदर पशु मेला परबतसर के अंदर वीर तेजा पशु मेले की बात किया था, जिससे राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है। नागौरी बैलों की नस्ल के लिए ये मेला जाना जाता है और इसमें भाद्र शुक्ल दशमी को वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है। डीडवाना झील के बारे में पढ़ा था, इसका नमक खाने योग्य नहीं है। स्थानीय लोग इसे खालडा कहते हैं। सांबर झील पढ़ा था, नावा झील पढ़ा था, कुचामन झील पढ़ा था, फूल बावड़ी पढ़ा था। और विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें अब डीडवाना कुचामन जिले में आएगी। इसमें डीडवाना के बारे में पढ़ा था, इसे आबा नहरी कहते हैं, उपकाशी कहते हैं, शेखावाटी का तोरण द्वार भी कहते हैं, मारवाड़ का सिन्हा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। नदी जिले में आपको ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज की क्लास यहाँ तक, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।